हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा हम लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे आपसे बात करने के बारे में CUET के न्यू सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है, आप लोगों ने आई होप सबने प्रीवियस वीडियो सर ने डाला था जिसमें आपको पूरे CUET के न्यू पैटर्न के बारे में बताया था। और मैं आपसे आया हूँ यहाँ पे मिलने के लिए केवल CUET के जो न्यू सिलेबसेस आए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, आप सबको पता है कि पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। इसके पहले 2023 तक आपको पता है कि हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर में वी वर हैविंग द 100 क्वेरीज, और उसमें अगर आप चेक करो तो जो कंप्यूटर की जो क्वेरीज थी वो 10 to 11 क्वेरीज आपको पूरे पेपर में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और जो सिलेबस था वो भी बहुत ही सिंपल था। ठीक है, और इसके बाद अब की बार जब CUET का जब न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ तो आपको पता है कि बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि देयर वर नंबर ऑफ टॉपिक। ठीक है, और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक यहाँ पे हम लोगों को दिए गए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि जो अभी जो सिलेबस जो दिया इन्होंने पहले वो क्या था। तो देखिए जो न्यू सिलेबस में जो नई नई बातें बताई गई थी वो क्या थी। सबसे पहले कि अब आपके जो नंबर ऑफ क्वेरीज थी वो रिड्यूस हो गई, नाउ दे आर 75 ओनली। आपको पता है कि आपका GK और जनरल इंग्लिश का सेक्शन ड्रॉप हो गया तो 25 क्वेरीज आपकी कम हो गई हैं। उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ये आपको पता ही है। और टाइमिंग भी आई होप ऑल ऑफ यू नो कि अब आपको जो टाइमिंग मिलने वाला है इन 75 क्वेरीज के लिए वो 105 मिनट यानी 1 आवर 45 मिनट का टाइम आपको इसके लिए अलॉट किया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो सिलेबस है, सबसे पहले आपका लॉजिक एंड रीजनिंग के लिए है, इसके बाद फिर मैथ है। सर आप से इसके बारे में सबके बारे में बात कर ही चुके हैं। और इसके बाद फिर देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर के न्यू सिलेबस की जो दिया गया था। ठीक है, इसको देख के पैनिक नहीं होना है, ये भी चेंज हो चुका है। मैं खाली आपको शो कर रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक इन्होंने नए इंक्लूड कर दिए थे। और ख़ास बात क्या हुई थी कि जो हमारा जो पुराना सिलेबस था पूरा जो डिजिटल फंडामेंटल का वो पूरा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया। यानी बेटा 2023 वाले सिलेबस का एक भी टॉपिक इसमें नहीं था। ठीक है, आप देखिए तो सारे टॉपिक बिल्कुल नए, आपका पहला टॉपिक दे दिया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी मैकेनिज्म है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं आप देखिए सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। फाइल सिस्टम है, IO सिस्टम है, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब इसमें डाले गए। इसके बाद फिर आया आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो कि आपका पूरा एक थियोरेटिकल टॉपिक था। ठीक है, इसमें आपका OSI मॉडल 7 लेयर्स आई होप आपको याद आ गए होंगे। TCP/IP मॉडल, लैन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक था। ठीक है, लेकिन ये भी इसमें इंक्लूड किया गया। और इसके बाद फिर रूटिंग एल्गोरिथम, स्लाइडिंग विंडो, ये सब चीज़ें आपकी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर थी। और इसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर ये सबसे मेन जो यहाँ पे टॉपिक्स किए गए इंक्लूड, जरा इनको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आ गया था DBMS। ठीक है, RDBMS। और इसमें आपको पता है कि पूरा क्वेरी लैंग्वेज जो है आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। SQL पूरा कवर कर लिया। अब आप इनके अगर यहाँ पे टॉपिक्स अगर देखने शुरू करें तो आप क्या देखते हो कि कुछ भी नहीं छूटा था। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने इसमें पूरा कंप्लीट आपका जो है DBMS यहाँ पे कवर किया। और उसके बाद फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट एक लास्ट में एक टॉपिक हमें और देखने को मिला, DSA। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपके सारे स्टैक्स आ गए, क्यूज आ गए, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, हैश ट्री, ये सारी तरह की ट्री, ये जो ट्रीज थी। ठीक है, पूरा DSA जैसे सबसे ज़्यादा आप लोग अपने जो है परेशान होते हैं जब आप BSc और BCA में होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यही आते हैं बच्चे कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये एक टॉपिक जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। ये तो तब भी थोड़ा ठीक था, DBMS ये समझ में आ जाता है, पर ये बिल्कुल ही समझ से बाहर होता है। यूजुअली जब हम लोग अपनी एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम लोग भी जब पढ़ते थे बेटा तो हम लोग भी ऐसे ही परेशान होते थे इसको लेके। लेकिन खैर जब आप सारे फंडामेंटल समझ जाते हैं तो फिर चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। पर प्रॉब्लम क्या थी कि आप देखिए तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब पूरा
DSA यानी जो हम लोग एक 3 से लेके 5 मंथ में जो पूरा कोर्स एक कवर करते हैं, पूरा टॉपिक यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। एरेज से स्टार्ट किया और सीधे बाइनरी सर्च ट्रीज तक यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो बेटा ये 4 जो है मेन टॉपिक इन्होंने यहाँ पे करवा दिए इंक्लूड। आपने क्या क्या देखा कि नंबर 1 पे हम लोगों को क्या चीज़ देखने के लिए मिल गई, ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 पे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। नंबर 3 पे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। और नंबर 4 पे आप देख रहे थे DSA। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे जब किए गए इंक्लूड तो बेटा बहुत पैनिक क्रिएट हो गया। ठीक है कि भाई मतलब एक तो पुराना जो सिलेबस था आपका वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई उसमें क्या था, नंबर सिस्टम था, बूलियन अलजेब्रा था। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था, फ्लिप फ्लॉप ये सब चीज़ें थी, मल्टीप्लेक्सर, एडर ये सब चीज़ें करनी थी। तो वो सिंपल था। आपको पता है हम लोग जो बूलियन को और नंबर सिस्टम को बहुत ईजी पार्ट में जो है यहाँ पे रखते हैं और वो पूरा ही हटा दिया गया। सरप्राइजिंग एलिमेंट वाज दैट कि सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, पूरा रिप्लेस कर दिया गया। यानी पुराना कुछ भी नहीं और 4 न्यू टॉपिक हमारे सामने ये यहाँ पे प्लेस कर दिए गए। तो बहुत पैनिक क्रिएट हुआ। सर ने आपको बताया था कि बेटा यूजुअली लास्ट ईयर करीब 30,000 के अराउंड जो है लोग अपीयर हुए थे CUET के लिए कंप्यूटर साइंस में, और अब की बार हो सकता है नंबर थोड़ा और बढ़ जाए। इट कैन बी रीच टू 35,000, 40,000। तो बेटा पहले तो चीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि देखिए सिलेबस में अगर कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, कुछ नए टॉपिक्स आ गए हैं, तो पहली चीज़ आप ये समझिए और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, बहुत ही टफ टॉपिक हैं, कैसे पढ़ेंगे, टाइम तो बहुत कम है आपके पास, केवल अब 2 मंथ के अराउंड टाइम बचा है। तो आप लोग एक चीज़ पहले तो ये समझ लो कि अगर वो टॉपिक टफ है तो केवल आपके लिए नहीं है, बाकी जो 40,000 आपके साथ अपीयर होने वाले हैं ये टॉपिक उतनी ही टफ उनके लिए भी तो हैं। आप सब हो तो सेम ही लेवल पे, है ना। तो पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर जो है टॉपिक अगर टफ है, क्वेरीज अगर टफ आने वाली हैं तो केवल आपके लिए टफ नहीं आने वाली हैं, बाकी सबके लिए भी टफ आने वाली हैं। तो इसलिए आपको इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत टफ टॉपिक आ गए। पहली चीज़ तो ये क्लियर करिए। अगली चीज़ कि आपको जो है उतनी मेहनत करनी है, ठीक है, जैसे आप पहले करने जा रहे थे। नए टॉपिक में आप ये बताइए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपने BCA या BSc में कवर नहीं किए हैं। ठीक है, आपको पता है ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, तभी तो CUET में पूछी जा रही हैं। तो एक तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, अपनी पुरानी बुक्स उठा के फिर से रिवीजन करना है। यानी जो आप सोच रहे थे कि यार चलो ये पढ़ दिया, निपट गया, पास हो गए, इससे काम नहीं चलने वाला, आप क्या देख रहे हो कि वही सारी चीज़ें हमारे सामने दोबारा फिर से आ गई हैं। ठीक है, अगली चीज़ कि क्या हुआ कि फिर आपको पता है आज से 3 या 4 डेज पहले फिर से ये चेंज हो गया। कंप्यूटर साइंस में इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि उनको फिर से रीथिंक करना पड़ा और ये पूरा टॉपिक उन्होंने फिर से यहाँ पे जो है इसमें चेंजेस किए। ये वो टॉपिक्स थे जिन्होंने पैनिक क्रिएट किया। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा न्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना जो न्यू वाला जो पेपर है। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यू वाला जो पैटर्न आया अभी उसमें क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ पहले इधर। चलिए ये आ गया। तो बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखो तो जो न्यू अब टॉपिक आया वो क्या आ गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अब आप देखो तो वहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस, वो सारे टॉपिक वही पिछले ही वाले हैं। ठीक है, तो ये एक न्यू टॉपिक यहाँ पे आ गया मेरे पास। नंबर 2 पे अगर अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो नंबर 2 पे आपको देखने को मिल रहा है फिर से DSA, डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप बेटा क्या देखते हो कि अब की बार चीज़ें बड़ी कम हो गई। पिछली बार याद है बड़ा लंबा पैराग्राफ था, अब आप देखो तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि देखिए टॉपिक तो कम हुए ही हुए हैं, साथ में जो टॉपिक के अंदर आपकी जो सब हेडिंग्स थी वो भी बेटा यहाँ पे बहुत ही रिड्यूस कर दी गई हैं। तो यानी चीज़ों को बहुत सिंपल किया गया पहले से। और उसके बाद फिर जो सबसे अच्छी, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जो खुशी वाली चीज़ है वो क्या है कि अब आप अगर अगले पेज पे अगर यहाँ पे चेक करो
तो आप क्या देखते हो कि जो आपने अब तक जो हमारा सिलेबस चलता चला आ रहा था वो उन्होंने पूरा फिर से दे दिया हमको, डिजिटल फंडामेंटल। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि वो पुराना टॉपिक जो पूरा आपका था वो फिर से यहाँ पे उन्होंने हमको वापस कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप में जो लोग बहुत पैनिक हो रहे थे, यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, कि आपने अब तक क्योंकि देखिए काफ़ी जो बच्चे जो अब तक जो है चल रहे थे, कंटिन्यू जो क्लासेस कर रहे थे, उन्होंने पूरा मेरे साथ बैठ के बहुत ही अच्छे से सीरियसली पूरा नंबर सिस्टम किया, ठीक है, पूरा वो लोग बूलियन पढ़ रहे थे। उसके पहले थ्योरी में मैंने आपको सारे चैप्टर्स करवाए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, यानी देखिए पहला टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद है वो पूरा चैप्टर हम लोगों ने किया था, उसमें डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ सबके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे। और क्या हुआ फिर अचानक बेटा पूरा सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है, एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि कोई भी जो होगा जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा है बेटा वो परेशान होगा ही होगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की 2-2.5 महीने और सारी मेहनत बेकार हो गई और पूरा सिलेबस जो है मेरे साथ नया आ गया। लेकिन अब सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, जो ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक बेटा हमको यहाँ पे फिर से वापस दे दिया गया, ठीक है। और यही वो टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं इस समय, ठीक है। जो पहला बैच था वो तो अपना कंप्लीट करके चला भी गया, ठीक है, वो लोग अपना पढ़ भी चुके हैं। लेकिन मेनली जो CUET के जो लोग मेन यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी यही टॉपिक चल भी रहा है। आपको पता है कि हम लोग की जो यूजुअल क्लासेस हो रही हैं उसमें हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कंप्यूटर अर्थमेटिक आपकी पूरी हो चुकी है, आपको पता होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब पढ़ा दिया गया है आपको, ठीक है। लॉजिक गेट हम लोगों ने पढ़ दी है अभी लास्ट क्लास में। बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट हो चुकी है और ये सब चीज़ें अब आपके सामने पूरा मैप सिंप्लीकेशन तक हम लोग यहाँ पे पूरा बूलियन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर ये आपके फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, ये सब भी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है जो एक क्लास में हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा बेटा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे सिंपल है, ठीक है, और ये हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ भी रखा है और मॉक में आप इसको कर भी रहे हैं। बाकी दोनों टॉपिक आपके थ्योरेटिकल हैं और सबसे ज़्यादा जो आप लोग यहाँ पे परेशान होते हैं वो किस में होते हैं, DSA में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ थोड़े से जो टॉपिक्स हैं जो नहीं किए होंगे उनके ऊपर हम लोग अभी आगे बात कर लेंगे। और जैसे काफ़ी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा आप देखोगे तो बताएं कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं। खास बात ये है कि अगर आप देखो मेमोरी बेस्ड, अगर 2023 का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कई वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे जो सिंपल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क बेस्ड जितनी कैलकुलेशन होती हैं, डिकोडर बेस्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जब तक आपको उनका फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो आप वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आई हैं। लेकिन जितने भी आप देखोगे कि जो नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है या बूलियन अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड क्वेरीज हैं वो बहुत ही ईजी हैं, ठीक है, उनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बोला कि बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बिल्कुल भी परेशान होने की कोई यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि जो लास्ट ईयर जो 100 क्वेरीज थी आपकी, पूरे पेपर में आपकी 100 क्वेरीज थी CUET 2023 के पेपर में, उसमें आप जरा काउंट करिएगा बैठ के कि कंप्यूटर की कितनी क्वेरी थी। कंप्यूटर की क्वेरी थी 10 to 11, ठीक है ना। कंप्यूटर में जो क्वेरीज आई थी बेटा वो कुछ 10 से लेके 11 तक क्वेरीज आई थी, यानी कि आप मान के चलिए 10% क्वेरीज थी केवल कंप्यूटर की, ठीक है। और अब क्या हुआ है, नंबर ऑफ क्वेरीज अब आपकी और रिड्यूस कर दी गई है। 55 क्वेरीज आई थी मैथ से, ठीक है। अब जो है आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेरीज हैं वो कितनी हो गई हैं, 75। तो 75 में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अप टू
8 से लेके 10 तक क्वेरीज मिल सकती हैं, ठीक है, 8 से लेके 10 के बीच में क्वेरीज मिल सकती हैं। और आप ये सोचें कि मैं जो है पूरी 8 की 8 क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, तो आई होप कि ये थोड़ा टफ होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आपको पता है, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही वास्ट जो है यहाँ पे सिलेबस है। तो फिर तरीका क्या है कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नंबर सिस्टम और बुलियन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप वहाँ की तरफ चलिए, उसको खूब अच्छे से कैप्चर करिए कि यहाँ क्या कि अगर बेटा 8 में अगर 5 हमको वहाँ पे मिल गई क्वेरी, तो आप उनको बड़े आराम से कर लो, ठीक है कि नहीं। तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है थियोरेटिकल क्वेरीज आ जाती हैं, बहुत ही इजी क्वेरी आती हैं, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेरी जब मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर की जब क्वेरीज करवाऊंगा तब आप इसको देखिएगा कि हम लोग जो है कैसी कैसी क्वेरीज हमको यहाँ पे मिली हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। केवल आपको रीड करना है और आंसर करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेरी हम लोग को मिल जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो टारगेट है कि हमको 10 में एटलीस्ट 6 to 7 क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है। अपना जो टारगेट है वो आप ये रखेंगे कि हम लोग 10 में 6 या 7 तक क्वेरीज इजीली सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि देखिए कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, या कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है। बूलियन में भी कई बार ऐसी क्वेरी आ जाती है बेटा सिंप्लीफिकेशन वाली में, जहाँ पे मे बी कि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। तो आपको देखिए एक फैसला ये भी लेना होता है कि कई बार आपको क्वेरी आती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो आपको फॉर द टाइम बिंग उसको उस समय ड्रॉप करना पड़ता है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाए तब आप वापस आके उस क्वेरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर ने बताया था कि क्या जाने वाला है, क्या क्या यूजुअली आपका कट ऑफ जाता है CUET में, ठीक है। अब तक आप 100 क्वेरीज करते थे, आपका 400 मार्क्स का पेपर होता था, और आपको सर ने ये बताया था कि 200 से लेके 210 तक में आपको बहुत ही अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। यानी जो कट ऑफ है वो 50% के अराउंड है, ठीक है, 50 to 60% के बीच में मान के चलिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको फिर हर एक जगह अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर में अगर बेटा 10 क्वेरीज मिलने जा रही हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 6 क्वेरी भी या 5 क्वेरीज भी अगर यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पे बताया कि बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने या बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की यहाँ पे जो टफ आपको लग रहे हो टॉपिक, देखिए यहाँ पे टफ टॉपिक का क्या मतलब है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोई टॉपिक टफ है या ये टॉपिक टफ है। अगर बेटा मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं तो तीनों के टफ टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ध्यान दीजिएगा, अब आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया हो, ठीक है, अगर आपको एरेज और ट्रीज और ये सब चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो यानी कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि नहीं यार मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े अच्छे से आता है, तो ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई मैं ये नहीं पढ़ सकता, एरेज और ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, तो आप ये बेटा छोड़ के अपना जो है। लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो थर्ड वाला टॉपिक है वो आप सबका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिजिटल फंडामेंटल, है कि नहीं। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, फंडामेंटल, ठीक है, यानी कि सिंपली चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं जो PG CUET के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, कम से कम उनको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और ये बहुत ही जूनियर जो होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप कई टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपको क्लास 6 क्लास 7 की जो है बुक में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पूरा ये नंबर सिस्टम आपको उन लोगों की बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आप लोगों को ये जो थर्ड वाला टॉपिक है इसके ऊपर बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आई होप कि ये सब लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि हम लोग लकी हैं कि कम से कम ये टॉपिक बेटा हमारा वापस आ गया, वरना आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो नंबर 1 पे आप रखेंगे अपने इस टॉपिक को, और ये हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको पता है नॉर्मल क्लासरूम में। बाकी जो टॉपिक्स हैं
वो हम आपके यहाँ पे प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। हम आपको वीकली वीडियोस या जो क्लासेज हैं जैसे भी मैनेज होंगी, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है। फेब में यू विल बी रेडी विद ऑल द 3 टॉपिक, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉमिस है, तो इसमें बिल्कुल भी आप जो है परेशान मत होइए, ठीक है। आपके जितने भी टॉपिक यहाँ पे आए हैं न्यू, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसको हम लोग बेटा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसी सिचुएशन में आप हो उसी सिचुएशन में हम लोग भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें पता होता कि भाई ये चेंजेस होने वाले हैं, ये टॉपिक आने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे भी कंटेंट प्रिपेयर होते, क्वेरीज प्रिपेयर होती, मॉक में आपको क्वेश्चन मिल रहे होते, आपके मॉक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और सारी बेटा क्लासेस भी अब हम आपकी इसकी यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है DSA की क्लासेस अब हम आपके यहाँ पे करने जा रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। इसी सेम वीक के अंदर आई होप कि हम लोग जो है आपके वीडियोस भी अपलोड कर दिए जाएंगे ऐप पे, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। तो मैं बस यही यहाँ पे बताने आया था आपको कि क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और इन चेंजेस में किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, कितनी क्वेरीज मिलने वाली हैं। मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको 10 से ज़्यादा क्वेरीज नहीं मिलेंगी कंप्यूटर में। मैथ में सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि 75 में अराउंड 45 क्वेरीज आपको मैथ में मिलने वाली हैं, 10 क्वेरीज यहाँ पे मिलेंगी और 20 क्वेरीज आपको जो है लॉजिक एंड रीजनिंग वाले एरिया में मिलने वाली हैं, ठीक है। और जो बुक्स हैं अपनी पुरानी निकाल लीजिए, आई होप कि आप लोगों ने फेंकी नहीं होंगी अपनी, ठीक है। सब आप में से मोस्ट ऑफ द जो है आप में से आई होप कि BCA या तो कंप्लीट हो रहा होगा या फिर आप BSc कर रहे होंगे, तो उन किताबों को ढूंढिएगा, उनमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। अपनी तरफ से भी रिवाइज करना शुरू करिए और यहाँ से हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं जल्दी से अपने अगले वीडियो में और इन टॉपिक्स के बारे में और इन डिटेल बात करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।